फ्रेंड्स, हमारी जो जर्नी रही है दिल्ली से गोवा, हमने ओरिजिनली जो प्लान किया था वो किया था 3 nights and 4 days का. Originally we planned our journey like something like 3 nights and 4 days. However, we stretched our journey and we finished eventually in 2 nights and third day we were in Goa. तीसरे दिन हम गोवा पहुंच गए थे बिकॉज हमने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच किया. नाइट में हमने ज़्यादा ड्राइव किया. तो जाने से पहले हमने ये सोचा था कि हम कहाँ से जाएं. शुड वी गो वाया महाराष्ट्र और वाया दिस गुड़गांव जयपुर साइड, आगरा. आगरा से हम 2016 में गए थे. तो दिस टाइम वी थॉट ऑफ गोइंग नॉट फ्रॉम मध्य प्रदेश, रेदर फ्रॉम जयपुर राजस्थान. तो ट्रिप हमारा अच्छा रहा था और हमने बजट होटल देखे थे जो हमने नाइट स्टे करने के लिए. वो तकरीबन हमें इस ऑफ सीज़न के अंदर 1000 के 1200 के आपको आराम से मिल जाएंगे जी. सेफ़ होटल्स हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और आपको आराम से हाईवे पे जो हैं आपको मिल जाएंगे. अगर आप चाहे अजमेर साइड में देखना चाहें या इवन आपको अगर मध्य प्रदेश से भी जाना है दूसरी तरफ से तो भी आपको मिल जाएंगे. ये ऑफ सीज़न है तो देयर शुड नॉट बी एनी वरी about any expensive hotels. Of course, if we are intent to look in the 3-star, 4-star, 5-star hotels, then obviously you cannot find this range. However, in general I am saying hotels are available between 1000 to 1200, for sure less than 1500. So just negotiate. If someone is asking for 1200, just negotiate a bit with AC. I mean with AC, because अभी still हम जून के महीने में हैं तो गर्मियाँ हैं. So still we were wanting to have requiring to have with AC. तो ये तो रही बात आपकी स्टे करने के फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ होटल्स. नाउ द की पॉइंट इज़ दैट द पेट्रोल. इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो बाय कार, ऑफ कोर्स हमारा तो बाई रोड जाने का था क्योंकि रीज़न था कि हमारे पास कार भी थी. एंड देन यू नो व्हाट, आई ट्राइड टू इंक्वायर सेंडिंग कार बाय कार्गो, rail cargo. I was shocked to know that when I asked a guy on the railway station that parcel department कि भैया मुझे अपना ये गाड़ी भेजनी है along with the scooter Activa. तो स्कूटर एक्टिवा का जो प्राइसेस नॉर्मली हैं वो मैं आपको बताता हूँ. लेट मी डिस्कस अबाउट कार फर्स्ट. तो भाई वो कहते हैं कि भैया गाड़ी तो फिर वो जैसे बड़े लोग भेजते हैं ना, पूरा कंपार्टमेंट जो होता है बोगी वो पूरा बुक करना पड़ता है. 1-1.5 लाख रुपये लगता है. 1-1.5 लाख रुपया आपको सेंड करना है दिल्ली टू गोवा के लिए. तो मैंने कहा भाई इतना तो बजट ही नहीं है भाई, इतने का तो मैं लेके जाऊंगा तो करीब 15-16 हज़ार का पेट्रोल लगेगा बस. तो ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए. तो हमने डिसाइड किया इवेंचुअली कि हम बाई रोड लेके जाएंगे कार. ठीक है, तो बिकॉज कार sending by rail cargo, it was quite expensive, not quite expensive but very expensive for us, which was unimaginable thought for us ke we could not bear this cost of 100 to 150,000 rupees. The guy said to us in the rail parcel department. So I said this is not viable for us. So what we decided, we went by road. And then it took us, as I said, our original plan was 3 nights and 4 days. However, we stretched out for 2 nights and we were in Goa on the third day. So this was about car, and the journey was quite normal, calm. I mean, it was not like the roads were really, the national highway, they are doing a good job. Moreover, the roads were good. And there was not so hassle. However, when you enter just Madhya Pradesh side,
there are some you know those small strips, how you call rumble strips, a lot all the way over there. I heard about those things. So just be careful in driving. Don't drive very fast. Even though the speed limit says 90 or 100, try to stay low for our safety and the who are the passengers safety. तो थोड़ा गाड़ी धीरे चलाइएगा. हमने तो फिर भी नॉर्मल स्पीड 80 की स्पीड में आए हैं, चाहे वो हाईवे था चाहे एक्सप्रेस हाईवे पे भी हमने 90 की स्पीड पे ही गए थे. हम जहाँ पे 120 की लिमिट होती है हमने 90 पे ही गए हैं. तो ये थोड़ी सेफ्टी थी क्योंकि कुछ हम सामान भी था हाउस होल्ड वाला, तो हम अपने साथ भी लेकर गए थे. तो ऑफ कोर्स उसके उन चीज़ों के बारे में भी हमें ध्यान रखना था. और जो रेल का रहा था हमारा एक्सपीरियंस कि हमारा मोटा मोटा 800 किलो के आसपास हमने सामान भेजा था, इंक्लूडिंग स्कूटर, जो एक्टिवा नॉर्मल स्कूटर, एविएटर एक्टिवा स्कूटर होते हैं. सो एक्टिवा स्कूटर इट कॉस्ट अस अराउंड 5,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल दोज GST टैक्सेस एवरीथिंग. तो 5,000 रुपीज़ का हमें स्कूटर ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ 5,000 की तो वो पड़ी है. बाकी ओवरऑल जो अलग से पड़ा है वो 8-9 हज़ार रुपये हमें पड़ा है. ये पर किलो के हिसाब से चार्ज लेते हैं. तो मैंने आपको एक मोटा मोटा बताया है कि 800-850 किलो का हमें अप्रॉक्सीमेट 13-13.5 हज़ार रुपये लगा है. हाँ, थोड़ा पैकिंग वाले वो जो होते हैं बाहर बैठे हुए, आप समझ लीजिए जो सर्विस देते हैं आपको पैकिंग डिपार्टमेंट वाले एजेंट्स वगैरह, वो थोड़े चार्जेस उन्होंने लिए हैं. वो थोड़ा सा हमें सरप्राइजिंग लगे थे, बट उन्होंने हेल्प भी करी है, सर्विस दी है. वो 2-2.5 हज़ार रुपये अलग से लगा है. और आपका जो कार्टून पैकिंग का जो आता है सामान आता है मटेरियल, 800-900 रुपये का मटेरियल जो लगा है वो अलग लगा है. ओवरऑल द चार्जेस वर लाइक वी सेंट अराउंड 800 kilos, 850 kilos. So we paid roughly around 13,500 rupees, including 5,000 for the scooter. So now you can just estimate for 800 kilos like that. And it's not something which is expensive, because if you are having goods, your domestic items to send, then of course it's viable for you to go to send via rail if the budget is you are constraint of budget. So we paid 5,000 for the scooter, and the rest, as I said, total we paid 13,500. And there are some helping agents around there outside the railway cargo parcel department. Then you can pay them their service charges. They charge us around 2,500, around 2,000 to 2,500 I mean. You can just negotiate a bit, but they will give you a service for that one. Plus there are some miscellaneous items like cartoon, the sacks, so 800-900 rupees for that one. So these are the expenses which we experience. And well, there is a important thing is that there are two railway cargo stations, I mean, in Goa, which one is Vasco da Gama and the second one is Madgaon. We chose Vasco. The reason behind is that that is the first railway station in Goa where train arrives, meaning to say that your things will be in the front, so it's easier and more convenient if you are sending some more onto fragile items. तो ये चीज़ें थोड़ी सी थी. लेट मी चेंज द डायरेक्शन फर्स्ट. थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, नहीं तो आप बोर हो जाओगे. तो ये चीज़ें थी कि हमने थोड़ा सा वास्को चुना कि वो थोड़ा सा फर्स्ट रेलवे स्टेशन है गोवा का, आई मीन इन टर्म्स ऑफ कार्गो, जहाँ पे ट्रेन रुकती है. तो इसीलिए हमने वास्को चुना था ओवर मडगांव. तो क्योंकि आपका सामान जो आगे आगे पड़ा रहेगा तो वो पहले ही वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, स्टेशन पहले आएगा. तो ये तो रहा था. और यहाँ पे भी जो सर्विस हमें दी है रेलवे पार्सल डिपार्टमेंट ने, वास्को ड गामा ने, सुपर, आई मीन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. ऑसम, सुपर ऑसम.
उन्होंने हमारा ट्रक बुलवाया जो ट्रांसपोर्टेशन वाला होता है, जहाँ तक हमारी अकोमोडेशन रही है। और आप मानेंगे कि बिल्कुल उन्होंने कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। जस्ट जनरली जो उन्होंने क्योंकि यार मेरे जो कार्टून्स आए थे अराउंड मेरे 24 पैकेट्स थे, मतलब बड़े बड़े कार्टून्स थे भाई। आई हैड अ ह्यूज लोड ऑफ 23 + 1 स्कूटर for 24 packets cartoons, I mean what they call packets, so huge, I mean. So you know they charge us around normal for like a porter charges. There was a porter also who was helping us, so we paid only 1000 something extra for them. They were asking 1500, but I just negotiated for 1000 with they had a kind heart. So these are the expenses, overhead expenses I'm talking about. And then we paid a little waiting charges, which was something 500 something or less than 600 rupees we paid, which is for scooter is 10 rupees per hour waiting, and for the items is 1 rupee for 50 kilos, I guess. Yeah, for 50 kilos is 1 rupee per hour. Yeah, so we just paid some charges like this. If you see any I mean if something is incorrect from my side, I will just add up in the description, so kindly see the proper details in the description also. तो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के समय कुछ मेरे को गलती से मैं कुछ याद नहीं आया तो मैं अगर बोल जाऊं तो प्लीज़ डू चेक द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन इन दिस वीडियो. सो प्लीज़ फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट वन. और ये तो हमारा रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन वाला रहा था. दिल्ली में भी जो हमारा जो ट्रक हमने निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हमने भेजा था, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हमने चुना दिल्ली के अंदर, रीज़न बिहाइंड वहाँ पे हर रोज़ ट्रेन जाती है गोवा के लिए. न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुछ आई थिंक हफ्ते में 1 या 2 कुछ ऐसे ट्रेन्स निकलती हैं कार्गो वाली गोवा के लिए, बट निज़ामुद्दीन से रेगुलर जाती हैं, तो इसलिए हमने निज़ामुद्दीन चुना. तो वहाँ से हमने जो दिल्ली से निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे जो ट्रक वाले भैया हमें मिले थे वो भी बहुत अच्छे मिले हमें. और उन्होंने जो चार्जेस लिए 1600 प्लस टैक्सेस, जो मतलब वहाँ पे वेटिंग पीरियड होता है 1600-1700 रुपये लिया, तो 1800 के आसपास मान के चल लीजिए. 1800 वी पेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम आवर अकोमोडेशन इन दिल्ली अप टू निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन. So this is about transportation about Delhi for truck guy who helped us also the loading and unloading as well. That's quite nominal he charged. And over here also 1800 to 2000 we paid, because our accommodation here in Goa is on the 2nd floor, and to carry all those packets up to 2nd floor is itself is a tedious giant task. So the guy took for transportation around 1800 to 2000, and plus only 1000 extra we gave him for carrying all those things. So just accumulate over all these expenses. For the petrol from Delhi to Goa, we paid something around spent, something you can say 15,000 rupees. Yes, 15,000 rupees, because it's a petrol car, and we were using AC as well, because it was raining most of the parts and it was hot as well. So mileage was something 18-19, around less than 20 you can consider it. So overall distance was 2100 kilometers approximately. So this is the thing, cost, expenses, and as I said, around 15,000 rupees petrol, and around the toll tax we paid something around 2,500, approximate 2,500 the toll tax. And
One important thing is that if you are coming by car, if you're coming by car, friends, I'll suggest that please don't forget to use nitrogen air in your wheels. अपने टायर्स में डियर की नाइट्रोजन एयर करिएगा, क्योंकि गर्मी में अगर आप ख़ास तौर पे इन गर्मियों में आ रहे हैं और अगर आप नॉर्मल वेदर में भी आ रहे हैं तो पर्सनली आई सजेस्ट कि नाइट्रोजन एयर यूज़ करिएगा अपने टायर्स व्हील्स के लिए. ये सेफ्टी रहती है, क्योंकि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो एक इंटरनल हीट जनरेट होती है, तो उससे नाइट्रोजन से थोड़ा सा बैलेंस बना रहता है टेम्परेचर का, तो सेफ्टी रहती है. और बहुत अच्छा रहा, हमें कुछ ऐसा दिक्कत भी नहीं हुई एयर के इशू में कि हमने कोई ऐसा पूरी जर्नी में कहीं एक बारी भी हमने एयर प्रेशर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें. तो ये चीज़ें हैं जो की पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. 2500 आई एम टॉकिंग इज़ द अराउंड टोल प्लाजा अप्रॉक्सीमेट, and rest all the things which if I by chance I missed out, I will put all the things in the description below, so please do check it out. And these are the things. What else? The food expenses, we brought food with us for the first day while traveling from home, so that one you can consider it. What we budgeted our food was per day, let's say husband and wife, I'm talking only husband and wife for 2 persons. So if a budget meal, we will consider it not a hi-fi or swanky meal, so that one I'll say that something in one day we budgeted around 1000 to 1200, 1300 max, which includes your breakfast, your lunch and dinner. स्नैक्स में थोड़ा सा चाय वाय चलता रहता है, नॉर्मल वड़ा पाव जो रास्ते में आ जाता है, सिंपल, एंड चिप्स, कुकीज़, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स. आई एम नॉट इंक्लूडिंग ऑल दोज थिंग्स. हाउएवर 1200 पर डे, 1300 ये हमारा बजट हमने लेके चले थे ओरिजिनली, और इस पे हम सक्सेसफुल भी रहे हैं. तो आप ये मान लीजिएगा, होटल का जो मैंने आपको बताया हमें 1000 में मिल गया था होटल. We found hotel in 1000 rupees, so 1200, 1300 for our food expenses per day, including all the meals. So I'll say that somewhere 2500 per day, including food and our accommodation. So 2500 per day. This is about our food per day. Now it depends upon the journey, depends upon how long you want to make, how you want to roam around the cities. If you go to Jaipur or you want to visit around Rajasthan, Udaipur, so this is how, or you want to go via Agra, then it's up to you guys. So all it depends upon your how you can just push through all your journey, your itineraries. So just plan accordingly and don't drive night times. This is especially if you are with families, so just be careful while driving. Of course, don't drink and drive, be careful, and don't overspeed, don't overtake from the left sides, so just be careful. Left hand से overtakes वगैरह मत किया करो friends, risky रहता है. तो कुछ चीज़ें हैं, और most importantly please maintain a good distance between vehicle in the front. So good distance रखिएगा, काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस रखिएगा. तो मिनिमम से मिनिमम आई बिलीव आपको 12-15 फुट का डिस्टेंस अगर आप रखेंगे तो 15 फुट मिनिमम कह रहा हूँ, इतना डिस्टेंस आप रखिएगा. बिल्कुल बम्पर टू बम्पर तो बिल्कुल मत चलाइएगा प्लीज़. तो ये चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और आपकी जर्नी डेफिनेटली कुशल रहेगी, कामयाब रहेगी. और कोई बातें इसमें पेट्रोल हो गया, टोल प्लाज़ा हो गया, और आपका रेलवे स्टेशन का मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन बता दिया, और क्या है इधर के भी मैंने आपको सारा एक्सपेंसेस बता दिए कि ट्रांसपोर्टेशन में, और ये भी बता दिया होटल का एक्सपेंसेस में कितना क्या रहता है. 1000 से 1200, 1300 तक का आपको होटल इस ऑफ सीज़न में हाईवेज़ पे मिल जाएगा.
आराम से मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, विदेशी वाला मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस रहा है तो डेफिनेटली ये ऑफ सीज़न के मैं आपको बता रहा हूँ। और रोड्स गुड हैं, नेशनल हाईवेज़ पे अच्छे काम हुए हैं, तो रोड्स काफ़ी हद तक जो जिस रोड से हम आए हैं काफ़ी अच्छा रहा है रास्ता, और सुपर कूल है दोस्तों। बाकी ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, हो गई है आई गेस की, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा। और आने वाली वीडियोस में आपको और बड़ी सारी बातें बताएंगे, जितना कुछ हो सकता है गोवा के बारे में, और इधर क्या क्या स्कोप है काम का, बिज़नेस का, क्या क्या सिस्टम रहता है, और जैसा भी है आपको सारा बताएंगे। वेदर इधर अल्टीमेट है, अभी जैसे धूप है, आज मौसम कुदरती अच्छा मिल गया, नहीं तो काफ़ी टाइम से नॉन स्टॉप बड़ी रेन चल रही है इधर। तो आज बस थैंक गॉड बड़ा शानदार मौसम मिला। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग ये वाला पसंद आया होगा। सो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा साहस बनता है, तो ऐसे आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। डेली ब्लॉग्स में तो चल ही रहे हैं, और जो बातें मैं मिस कर गया हूँ प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, अपनी स्क्रीन में चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे डिटेल्स, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में या मैं कमिंग अप वीडियोस में आप फॉलो कीजिएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो रह गई हैं गलती से मेरे से, तो उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। सी या, बाय बाय, टेक केयर।